बिहार में महागठबंधन की सरकार शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो इसको लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग जो है वो विवादों के घेरे में है, क्योंकि मंत्री और जो एसीएस हैं उनके बीच जो है पत्राचार का मामला सामने आ रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और अब शिक्षा विभाग में जो मंत्री के आप सचिव हैं उनके प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं और शिक्षाविद भी हैं समीर कुमार सिंह। सर, जो एसीएस और शिक्षा मंत्री के पीएस का मामला है, जो पत्राचार का मामला है, आपको नहीं लगता सर कि जहां शिक्षा क्वालिटी को लेकर काम होनी चाहिए वहां ये दूसरा अड़ंगा जो हो रहा है, दूसरा बतंग बनाया जा रहा है पत्राचार को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तो उसके अपेक्षा के अनुरूप मंत्री को और एसीएस को काम करना चाहिए। ये जो भी मामला सार्वजनिक हुआ है, हम समझते हैं कि ये प्रशंसनीय कार्य नहीं है और बहुत ही हास्यास्पद है। मंत्री भी मर्यादा में रह के काम करें और पदाधिकारी भी अपनी सीमा में रह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नतीजा अच्छा आएगा और दोनों मिलकर के बेहतर काम करेंगे। जनप्रतिनिधि का भी अपना दायित्व है, मंत्री का भी अपना दायित्व है और पदाधिकारी का भी अपना दायित्व है। तो स्वाभाविक रूप से ये कि हमको कितना अधिकार है, आपको कितना अधिकार है, ये सब विषय सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। ये हमको लग रहा है कि ऐसा होता नहीं है आम रूप से, और हम समझते हैं कि ये जो भी मामला है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहुंच गया होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आतुर हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो संज्ञान में लिए हैं, तो इस पर जल्दी ही निष्पादन कुछ न कुछ हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर कि इस तरह के बवंडर होने से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, लोगों में खराब संदेश भी जा रहा है और ख़ासतौर पे जो क्वालिटी एजुकेशन पे जो काम होनी चाहिए वो काम कहीं ना कहीं बाधित हो रही है? नहीं, इस तरह का बवंडर तू मैं कहीं से प्रशंसनीय नहीं है और इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था। जिस कारण से भी हुआ है वो शोभनीय नहीं है, मर्यादा के विपरीत है। इसलिए इस सब मामले को जितना जल्दी हो राज्य हित में ख़त्म करना चाहिए और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्या सुझाव देंगे, क्या आप सलाह देंगे? नहीं, हमने तो यही कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं, जिस तरह से लड़कियों को साइकिल दे करके शिक्षा देने का उन्होंने काम किया, जिस तरह से गरीब गुरबे लड़के जो भोजन उनको नसीब नहीं था, भोजन की व्यवस्था करा करके, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करके एक प्रेरणा दिया कि स्कूल में बच्चे जाएं। तो ये सब जो सोच है मुख्यमंत्री जी की, उससे निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जो सरकार की अपेक्षा है उसके अनुरूप अभी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाया है। हम समझते हैं कि आपस में झगड़ा और अधिकार की लड़ाई लड़ने के बजाय माननीय मंत्री जी को भी और सम्मानित पदाधिकारी को भी सामंजस्य की स्थिति बना करके राजहित में काम करना चाहिए। एक अलग सवाल है कि अब जो है लगातार एनडीए के घटक दल जो हैं वो लगातार बिहार में महागठबंधन के दलों में टूट का दावा कर रहे हैं, जेडीयू के लिए टूट का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रति भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भी हैं काफ़ी संख्या में जो टूट सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं जो अब उन्होंने नई दल बनाई है, उनका यह दावा है कि कांग्रेस भी टूटेगी, जेडीयू भी टूटेगी और सभी लोग एनडीए के संपर्क में। जितना आसानी से उपेंद्र कुशवाहा जी टूट जाते हैं निजी स्वार्थ में, उतना आसान नहीं है दूसरे को तोड़ना। अगर उस उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता है कि कांग्रेस बहुत आसानी से टूटने वाली है तो उनको जो है सो नाम तो गिराना चाहिए 2-4 विधायक का कि ये लोग टूटने वाले लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रामक चर्चा है। कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। निश्चित कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस में कहीं नहीं होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा मंत्री और एसीएस के बीच में पत्र को लेकर जो बवंडर मचा है उसको लेकर कांग्रेस ने भी नसीहत दिया है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और शिक्षाविद हैं समीर कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देने के बजाय जिस तरह से विभाग में बवंडर मचा है अधिकार को लेकर, यह कहीं से भी ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुद संज्ञान लेकर मामले को सुलझाने का काम करना चाहिए। उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।